जय हिंद। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। देखिए, इस YouTube चैनल में आज जो है हमारा इंग्लिश का पहला क्लास रहेगा। ठीक है, देखिए इंग्लिश से आप नकार नहीं सकते। इंग्लिश को आपको समझ में नहीं आता है या किसी को समझ में नहीं आता है, मैं पार्टिकुलरली किसी को नहीं बोल रहा, लेकिन समझ में नहीं आती है अंग्रेजी, ये अलग बात है, लेकिन इंग्लिश को हम नकार नहीं सकते हैं। ये जो है फैक्ट है आज की दुनिया में। क्योंकि अगर कम्युनिकेशन भी देखा जाए, इवन आपको अगर मोबाइल भी ठीक से यूज करना है, सेलफोन्स स्मार्टफोन्स भी यूज करना है, इवन क्लासेस भी करने हैं, तो आपको वो इंग्लिश में ही ज्यादातर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए इंग्लिश को आप नकार नहीं सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हमारा आज का पहला क्लास रहेगा। देखिए, इसमें हम लोग 2 से 3 चीजों पर ही ध्यान देंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहला ध्यान देंगे वोकैब्स पर। वोकैब्स, जिससे हमारे इंग्लिश की स्पीकिंग जो है वो फ्लुएंस काफी अच्छी होगी, उसमें इंप्रूवमेंट होगा। दूसरा, वोकैब्स के साथ साथ इस पे हम फोकस करेंगे इसके सिनोनिम्स पर। सिनोनिम्स उसी से मिलता जुलता शब्द को सिनोनिम्स कहते हैं। समानार्थी शब्द वाले शब्द को जैसे हिंदी में समानार्थी शब्द कहते हैं, वैसे ही इंग्लिश में उसको सिनोनिम्स कहते हैं। तो सिनोनिम्स पर भी ध्यान देंगे। और इसके बाद हम लोग ध्यान देंगे स्पोकन पर, कि स्पोकन में हम लोग किस किस तरह से किस वाक्य को हिंदी में किस तरह रहते हैं, उसको इंग्लिश में किस तरह बोल सकते हैं, उस पर भी ध्यान देंगे। पहले आते हैं आज का फर्स्ट जो है वोकैब्स पर। वोकैब्स को समझते हैं अच्छे से। नंबर 1 है डिसअवॉइल। डिसअवॉइल का मतलब होता है मना करना। इसका सिनोनिम्स रिजेक्ट। आप इसे चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं, कॉपी में नोट कर लेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। सेकेंड है सेंसर। सेंसर का मतलब होता है आलोचना करना। जैसे कि देखिए, मान लीजिए अगर डिसअवॉइल को देखा जाए तो जैसे मान लीजिए वॉवेल कितने होते हैं, वॉवेल है यहाँ पे, वॉवेल कितने होते हैं? 5 होते हैं, ए ई आई और यू। अब अगर मैं यहां कहूं कि एक वॉवेल यहाँ पे डी होता है, अगर मैं ऐसा कहूं तो आप मना करोगे कि नहीं ये नहीं होता है, इसकी जगह पे ओ होता है। ठीक है, तो आपने क्या किया? मना किया। तो इसीलिए डी इज ए वॉवेल नहीं, डी इज ए वॉवेल नहीं, मना किया आपने। तो डिसअवॉइल मींस मना करना, जिसका सिनोनिम हो गया रिजेक्ट। नेक्स्ट आते हैं सेंसर। सेंसर का मतलब होता है, सेंसर का अर्थ होता है आलोचना करना। आलोचना, जैसे कि फिल्मों में भी कई सारे ऐसे सीन होते हैं जैसे सेंसर बोर्ड फटकार लगा देती है या उस सीन को कट करने के लिए कह देती है। तो सेंसर मतलब होता है आलोचना करना, इसका सिनोनिम होगा क्रिटिसाइज। नेक्स्ट है रुकी। रुकी मतलब अनुभवहीन। अनुभवहीन जैसे कि इसको समझिए, रियल लाइफ से रिलेट करके समझिएगा तो आपको याद करने में भी आसानी होगा। रुकी, मान लीजिए जैसे आप बाइक स्टार्ट करते हो, नया नया आपने बाइक सीखा है और आप स्टार्ट कर रहे हो, तो वो बार बार क्या हो जाती है, थोड़ी आगे जाती है फिर रुक जाती है, थोड़ी आगे जाती है रुक जाती है। तो रुकी। रुकी क्यों? क्योंकि आप अनुभवहीन थे, आप बिगिनर थे। बिगिनर थे इसलिए गाड़ी रुकी, आगे नहीं बढ़ पाए। रुकी मतलब अनुभवहीन। नेक्स्ट आते हैं लेबोरियस। देखिए, लेबर कैसे होते हैं? लेबर जो होते हैं मजदूर मिस्त्री, वो कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं, मेहनती होते हैं। तो लेबोरियस से मेहनती, लेबर से याद रखिए लेबोरियस। लेबोरियस कैसे होते हैं? मेहनती, जिसका सिनोनिम हो जाएगा डिलीजेंट या एसिडियस। एसिडियस एक वो नया वर्ड है आप लोग के लिए, इसको नोट डाउन जरूर कर लेंगे, एसिडियस। नेक्स्ट है एड्रॉइड। अब देखिए एड्रॉइड, एड्रॉइड का मतलब होता है निपुण या दक्ष। निपुण या दक्ष, इसको आप याद रखिए अपने मोबाइल फोन से। हमारे पास क्या है? एंड्रॉइड है। अब जैसे एंड्रॉइड आया तो देखिए एंड्रॉइड आने से क्या क्या बंद हो गया? एंड्रॉइड आया, कैलकुलेटर था पुराने जमाने में, कैलकुलेटर बंद हो गया। एंड्रॉइड आया, टॉर्च था यूज में, टॉर्च बंद हो गया। कैमरा था यूज में, कैमरा बंद हो गया। तो ये सब क्यों हुआ? क्योंकि एंड्रॉइड, एंड्रॉइड क्या है? दक्ष है, निपुण है सभी चीजों में। तो एंड्रॉइड, एंड्रॉइड से याद रखिए एंड्रॉइड, जिसका सिनोनिम होता है स्किलफुल। नेक्स्ट आइए ओबीज। ओबीज मतलब होता है बहुत मोटा। अब इसको देखिए शॉर्टकट ट्रिक आपको बता देता हूं मैं, ओबीज को कैसे याद रख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी के ग्रुप में, एक फ्रेंड सर्कल है, उसके ग्रुप में कोई मोटा व्यक्ति है, तो उसे कैसे बुलाते हैं? ओ भैंसे। ओ भैंसे बुलाते हैं। तो ओ भैंसे से याद रखिए ओ भैंसे, ओबीज। ओबीज मतलब बहुत मोटा, बहुत मोटा के लिए कॉर्पुलेंट। ठीक है, ये आपका सिनोनिम हो गया। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है आफ्टर मैथ। आफ्टर मैथ मतलब होता है परिणाम, इसका सिनोनिम होता है रिजल्ट। अब आफ्टर मतलब क्या? बाद में, उसके बाद क्या? मैथ। तो मैथ के बाद मान लीजिए आप एग्जाम दे रहे हैं किसी चीज का, देखिए मेनली बच्चे फंसते किसमें? मैथमेटिक्स।
मैथमेटिक्स का नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे सर पर किसी ने पत्थर पटक दिया। तो मैथ अगर हो जाए तो क्या हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। तो आफ्टर मैथ मतलब मैथ के बाद क्या होगा, रिजल्ट हो जाएगा। तो आफ्टर मैथ मतलब रिजल्ट, परिणाम। नेक्स्ट है कम फंक्शन। कम फंक्शन का मतलब होता है पछतावा। अब मान लीजिए इसको ऐसे समझिए, आपने एक नया मोबाइल खरीदा और आप गए अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए। अब आपने फ्रेंड्स को दिखाया तो उसमें से फ्रेंड एक उठा, उसने कहा देख तेरे मोबाइल में ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। आपने कहा नहीं। उसने कहा ये फंक्शन है, नहीं। तो आपके मोबाइल में क्या हुआ, कम फंक्शन हुआ। तो आपको क्या होने लगा, पछतावा होने लगा। तो कम फंक्शन, फंक्शन मीन्स कार्य, कम फंक्शन से याद रखिए कम फंक्शन। तो कम फंक्शन रहा आपके मोबाइल में तो आपको पछतावा हुआ कि मैंने गलती कर दी मोबाइल लेकर के। तो कम फंक्शन से याद रखिए कम फंक्शन, इसका सिनोनिम होगा रिमोर्स। नेक्स्ट आता है कर्टल। कर्टल का मतलब क्या होता है, छोटा करना। अब छोटा करना इसका सिनोनिम क्या होगा, शॉर्टन या एवरेज। दोनों का सेम मतलब होता है, शॉर्टन या एवरेज मतलब छोटा करना। अब कर्टल से याद रखिए कट टेल। मान लीजिए किसी कुत्ते का पूंछ आपने काट दिया, पूंछ को कहते हैं टेल, कर को याद रखिए कट से। तो कट टेल, तो पूंछ काट दिया तो वो क्या हो गया, छोटा हो गया। तो कट टेल से याद रखिए छोटा करना, कर्टल। ठीक है। नेक्स्ट है स्नेक। स्नैक से याद रखिए, स्नैक का होता है बाधा, हिंड्रेंस। हिंड्रेंस इसका सिनोनिम होगा। स्नैक, स्नैक से याद रखिए नाग। अब मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हो और रास्ता में आपको नाग दिख गया, तो वो क्या हो गया, आप रुक गए। रुक गए तो क्या हो गया, वो एक बाधा हो गया। तो स्नैक से याद रखिए नाग, नाग से बाधा, इसका क्या हो गया सिनोनिम, हिंड्रेंस। इसको आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं या आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये था हमारा वोकैबुलरी। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं स्पोकन की तरफ। देखिए स्पोकन में नॉर्मली जो है हम लोग अगर किसी से सुबह मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग कहते हैं, दोपहर में मिलते हैं या दोपहर के बाद मिलते हैं तो गुड आफ्टरनून कहते हैं, यदि शाम में मिलते हैं तो गुड इवनिंग कहते हैं। ये सारे वाक्य अगर रात में मिलके कहीं जा रहे हो, अलविदा ले रहे हो, तो उन्हें बाय या गुड बाय या फिर टेक केयर या एक्सेट्रा इस तरह के सेंटेंस कहते हैं। ये हम लोग सभी जानते हैं, ये हम लोग सभी जानते हैं। लेकिन मेन हम लोग कहाँ फंस जाते हैं, अटक कहाँ जाते हैं, फेल कहाँ हो जाते हैं, हम लोग सभ्यता दिखाने में। हमारी जो इंडियन कल्चर है, सभ्यता दिखाने में इंग्लिश में हम लोग फेल कर जाते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए हिंदी में मुझे किसी का पेन लेना हो और मैंने उसे हिंदी में कहा कि अपना पेन देना, ठीक है, आप अपना पेन देंगे, ये हमने हिंदी में कहा, वो समझ जाएगा कि हम इससे सभ्य हैं, हमें शिष्टाचार आती है, हम बड़ों का या दूसरों का मान सम्मान करना जानते हैं। लेकिन अगर हम इसी वाक्य को अगर मैंने हिंदी में कहा कि आप अपना पेन देंगे, लेकिन हमने अगर हिंदी में इंग्लिश में से ऐसे कहा गिव मी योर पेन, इस सेंटेंस में भले आपको कुछ गलत ना लग रहा हो, लेकिन जो एक वेल नोन इंग्लिश पर्सन है ना, वो डेफिनेटली समझ जाएगा कि आप में मैनर्स नहीं है, शिष्टाचार नहीं है, आप सभ्य नहीं हो। तो इस तरह के वाक्य को यूज करने के लिए हम प्लीज, अलाउ मी, थैंक्स, वेलकम, काइंडली, आफ्टर यू, सॉरी, एक्सक्यूज मी, पार्डन, दैट्स ऑल राइट, इट्स ऑल माय प्लेजर, ये सभी मैनर्स जो डिफाइन करते हैं, ये सारे वर्ड्स मैनर्स को डिफाइन करते हैं, इसको यूज करते हैं। जैसे कि अब मैंने कहा आप अपना पेन देंगे, अब इसे मैं अगर इंग्लिश में कहना चाहूं तो मैं कैसे कहूंगा, मे आई हैव योर पेन प्लीज। इसको देखिए मैं लिख देता हूं यहां पे, देखिए ये लास्ट में ध्यान दीजिए यहां पे, प्लीज, मे आई हैव योर पेन प्लीज। ये प्लीज लगाते ही सामने वाला जो एक वेल नोन इंग्लिश पर्सन है, वाकई में वो डेफिनेटली समझ जाएगा कि आप में सभ्यता है, आप में शिष्टाचार है, मैनर्स है आप में। तो ये तरीका होता है बोलने का। या आप इसी जगह पे ये भी कह सकते हैं, मे आई बोरो योर पेन प्लीज, या प्लीज गिव मी योर पेन। मीन्स आप प्लीज ऐड करते ही आप अपनी सभ्यता दिखाते हो, ये सभ्यता आप
प्लीज ऐड करके दिखाते हो। तो ये हम आगे की वीडियो में और समझेंगे। आज ये हमारा प्लीज का रहा और कुछ वोकैब्स हमने किया। आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अलाउ मी के यूजेस, थैंक्स, वेलकम, काइंडली और जितने भी यहाँ वर्ड्स हैं इन सब के यूजेस, और इससे भी कई नई नई चीजें हम लोग सीखेंगे। ठीक है, अब जो यहाँ तक वीडियो में रुके हैं उनके लिए एक सरप्राइज है जो मैं देना चाहूंगा। जो यहाँ तक वीडियो में रुके हैं उनके लिए, अब जैसे देखिए, लोग कहते हैं जो भी मेन इंग्लिश कहना या बताना चाहते हैं वो डायरेक्ट कहते हैं इंग्लिश बोलो, सिर्फ बोलो, प्रैक्टिस करो। बोलने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए, क्या बोले, किससे बोले, कैसे बोले, तो बोलने के लिए होना चाहिए, और जिसे हम कहते हैं फ्रेज। तो हर वीडियो के एंड में आपको एक फ्रेज मिलेगा। चलिए, तो आज का पहला फ्रेज रहेगा जरूरत से ज्यादा, मोर देन इनफ। ये हमारा आज का फ्रेज रहेगा। अब इसे यूज कैसे करें सेंटेंस में? तो जैसे हम कहते हैं ना, जरूरत से ज्यादा मत बोलो, डोंट टॉक मोर देन इनफ। या जैसे नॉर्मल आजकल के जो यंग जनरेशन के लड़के लड़की हैं वो क्या कहते हैं, आई लव हर मोर देन इनफ, मैं उसे जरूरत से ज्यादा प्यार करता हूं। डोंट टॉक मोर देन इनफ, जरूरत से ज्यादा बात मत करो। डोंट प्ले मोर देन इनफ, जरूरत से ज्यादा मत खेलो। तो मेन हमें बोलने के लिए क्या चाहिए? फ्रेजेस चाहिए। तो आपको रोज इसी तरह हर वीडियो के एंड में आपको एक फ्रेज मिलेगी। बस इसे आप प्रैक्टिस में रखिए और इस चैनल के साथ बने रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।